नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे जीवन की समृद्धि से जुड़ा है। जी हाँ, आज बात होगी अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूपों की और उन प्राचीन शास्त्रों में छिपी गुप्त साधना विधियों की जो समग्र प्रचुरता और धन प्राप्त करने के लिए बताई गई हैं। सीधे मूल प्राचीन ग्रंथों से तथ्य लेकर इन रहस्यों को डिकोड किया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में हमेशा ये सख्त हिदायत क्यों दी जाती है कि आध्यात्मिक साधनाओं और मंत्रों को पूरी तरह से गुप्त रखना चाहिए? मतलब अपने सबसे करीबी लोगों से भी इन्हें साझा करने की मनाही होती है। आखिर इतना बड़ा रहस्य क्यों? नवभारत टाइम्स के एक विश्लेषण को देखें तो इसका जवाब धर्मशास्त्रों की एक बहुत ही गहरी उक्ति में छिपा मिलता है। उक्ति है, फुरय मंत्र जो करे दुराओ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई भी मंत्र अपना असर तभी दिखाता है जब उसे दुनिया से छिपा कर रखा जाए। विद्वानों का स्पष्ट मानना है कि अगर हम अपनी दैनिक साधना का ढिंडोरा पीटते हैं तो बाहरी लोगों के संदेह और शंकाएं बीच में आ जाती हैं। कोई कमियां निकालेगा, कोई डराएगा और इसका सीधा असर साधक के विश्वास पर पड़ता है। और चूंकि मंत्र की असली ताकत ही विश्वास है, इसलिए इसे गुप्त रखना बिल्कुल अनिवार्य माना गया है। तो इस पूरे विषय को अच्छे से समझने के लिए आज हम इन बिंदुओं पर गौर करेंगे। पहला, गुप्त साधना का महत्व। दूसरा, अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूप। तीसरा, श्री अष्टलक्ष्मी साधना। चौथा, वैदिक और तांत्रिक मंत्र। और अंत में साधना के विशिष्ट नियम। भाग 1, गुप्त साधना का महत्व, धन के बीज की रक्षा करना। अब शास्त्रों में मंत्र जप के लिए कुछ बहुत ही सटीक और कह सकते हैं कि सख्त सावधानियां बताई गई हैं। सबसे बड़ी बात, मंत्र को किसी किताब या कागज से पढ़कर नहीं जपना है, बल्कि उसे कंठस्थ यानी पूरी तरह से याद कर लेना चाहिए। मंत्र असल में तब सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है जब वो सीधे हमारी चेतना में बस जाए। इसके साथ ही साधना हमेशा पूर्ण एकांत में या दरवाजे बंद करके की जानी चाहिए। आवाज इतनी धीमी हो कि पास बैठे व्यक्ति को भनक तक न लगे कि कौन से शब्दों का उच्चारण हो रहा है। यही वो बारीक चीजें हैं जो साधना के असर को कई गुना बढ़ा देती हैं। भाग 2, अष्टलक्ष्मी के 8 स्वरूप, सच्ची संपत्ति की नई परिभाषा। आज के इस भागदौड़ भरी दुनिया में धन शब्द सुनते ही दिमाग में सबसे पहले बैंक बैलेंस, गाड़ियां या बड़ी बड़ी संपत्तियों का ख्याल आता है ना? लेकिन अष्टलक्ष्मी का कॉन्सेप्ट इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार असली धन सिर्फ पैसा नहीं है। असली धन का मतलब है जीवन में हर तरफ से समृद्धि, बेहतरीन स्वास्थ्य, गहरा ज्ञान, शारीरिक और मानसिक बल, योग्य संतान और पूर्ण शक्ति। असल में ये जीवन को हर तरह से संतुलित और परिपूर्ण बनाने की एक बहुत ही व्यापक और समग्र अवस्था है। कैलाश सिद्धाश्रम के ग्रंथों में अष्टलक्ष्मी के 8 बेहद शक्तिशाली स्वरूपों का जिक्र मिलता है। ये हैं द्विभुजा लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, महालक्ष्मी, श्रीदेवी, वीरलक्ष्मी, द्विभुजा वीरलक्ष्मी, अष्टभुजा वीरलक्ष्मी और अंत में प्रसन्न लक्ष्मी। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं हैं। ये लक्ष्मी की 8 अलग अलग वरदान देने वाली ऊर्जाएं हैं। जीवन में किस चीज की कमी है, उसके हिसाब से एक साधक इनमें से किसी विशिष्ट स्वरूप की साधना चुन सकता है। चलिए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं कि ये विशिष्ट स्वरूप हमारी रोजमर्रा की समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। मान लीजिए किसी को अचानक धन की आवश्यकता है या भारी प्रचुरता चाहिए, तो गज लक्ष्मी की साधना की जाती है। दूसरी तरफ अगर जीवन में डर, गरीबी या हीन भावना ने घर कर लिया है, तो वीर लक्ष्मी इन सब को जड़ से उखाड़कर बेमिसाल साहस देती हैं। और प्रसन्न लक्ष्मी वो जीवन में संपूर्ण मानसिक शांति, चमक और नई ऊर्जा भरने का काम करती हैं। मतलब हर समस्या का एक सटीक समाधान। भाग 3, श्री अष्टलक्ष्मी साधना, 8 ऊर्जाओं का आवाहन। अब बात करते हैं समय की, और यहाँ जो विवरण मिलता है वो वाकई हैरान करने वाला है। विष्णु पुराण के अनुसार इन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को जगाने का एक बहुत ही अचूक समय होता है। जरा इस सटीकता पर गौर कीजिए। सुबह 5:23 से 5:21 तक और फिर 5:48 से 5:49 तक। जी हां, केवल 1 मिनट का अंतर। यह दिखाता है कि प्राचीन विज्ञान कितना सटीक था।
ग्रंथों में साफ लिखा है कि अगर इन खास मुहूर्तों में सिर्फ 20 मिनट भी पूरे ध्यान से साधना कर ली जाए तो जीवन की दिशा कुछ ही दिनों में बदल सकती है। भाग 4 वैदिक और तांत्रिक मंत्र, ब्रह्मांड के ध्वनि कोड। अब उन वास्तविक मंत्रों पर आते हैं जो इन ऊर्जाओं की चाबी हैं। यहाँ दशाक्षर लक्ष्मी मंत्र का सीधा संदर्भ देखा जा सकता है, जो सीधे मूल ग्रंथों से लिया गया है। तांत्रिक ग्रंथों, खास तौर पर शारदा तिलक में इसकी जबरदस्त महिमा गाई गई है। उसमें साफ साफ उल्लेख है कि अगर किसी घर में घोर से घोर दरिद्रता या गरीबी छा गई हो तो उसे हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए ये मंत्र एक रामबाण उपाय है। और ये है सिद्ध लक्ष्मी प्रयोग। सच कहें तो ये कोई ऐसा वैसा साधारण अभ्यास नहीं है जिसे कभी भी कर लिया जाए। ग्रंथों के अनुसार खुद देवराज इंद्र ने भी लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए इसी प्रयोग का सहारा लिया था। इसमें पूरे 40 दिनों तक बिना एक भी दिन छोड़े 1.25 लाख मंत्रों का जप करना होता है। ये इस बात का सबूत है कि आध्यात्मिक ऊर्जा को भौतिक सच्चाई यानी असली धन में बदलने के लिए कितनी भारी और निरंतर मेहनत की जरूरत होती है। चलिए अब एक बेहद गुप्त त्रिपद बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः का विश्लेषण करते हैं। इसमें जो श्रीम है वो सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो शुद्ध धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचने वाला एक शक्तिशाली बीज अक्षर है। वहीं ह्रीम माया यानी इस भौतिक दुनिया के भ्रम की शक्ति को दर्शाता है और क्लीन पूर्ण आकर्षण पैदा करता है। अगर इसे सीधे शब्दों में समझें तो यह ब्रह्मांड का एक ऐसा सीक्रेट कोड है जो व्यक्ति की आर्थिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ऊर्जाओं को एक साथ शिखर पर ले जाता है। भाग 5 साधना के विशिष्ट नियम, सफलता की रूपरेखा। साधना में सफलता के लिए भौतिक तैयारी बहुत मायने रखती है। इसके कुछ बेहद बुनियादी लेकिन अनिवार्य चरण हैं, जैसे कि सूर्योदय से पहले उठना, कपड़े और आसन के लिए सिर्फ शुद्ध सफेद या पीले रंग का इस्तेमाल करना, बैठते समय चेहरा हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए क्योंकि उत्तर को कुबेर और धन की दिशा माना गया है, और हाँ, मंत्रों की गिनती के लिए केवल स्फटिक या कमलगट्टे की माला ही मान्य है। देखा जाए तो ये सारे नियम शरीर को एक ऐसे एंटीना की तरह तैयार करते हैं जो उस विशेष ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आसानी से पकड़ सकें। बाहरी नियमों के साथ साथ आंतरिक शुद्धि और खान-पान के नियम भी उतने ही कड़े हैं। साधना के दिनों में नीले या काले कपड़े पहनना पूरी तरह से वर्जित है। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और भोजन की बात करें तो मांस, शराब, धूम्रपान तो दूर की बात, प्याज और लहसुन तक छूने की मनाही है। साथ ही पूरे दिन में सिर्फ एक बार भोजन करने का नियम है। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक चीज है, मन का भाव। एक साधक को अपने भीतर गहरी कृतज्ञता महसूस करनी होती है, मानो वह प्रचुरता और सुख उसके जीवन में पहले से ही मौजूद हों। यही वो भाव है जो चमत्कार करता है। प्राचीन ग्रंथों के इन अद्भुत और रहस्यमयी रहस्यों को समझने के बाद अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। आज की ये आधुनिक दुनिया दिन रात सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भाग रही है, फिर भी चारों तरफ इतना तनाव और असंतोष क्यों है? क्या ऐसा नहीं लगता कि अष्टलक्ष्मी का ये 8 आयामों वाला समग्र दृष्टिकोण ही असल में वो खोई हुई चाबी है जो इस अंधी दौड़ में हमें सच्ची और स्थायी समृद्धि दिला सकती है? इस बारे में जरूर सोचिएगा। आज के इस विशेष विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें।